आप इस टाइम ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं, एक में है बाबर आजम, एक में है इस्माइल हुसैन, एक में है मां सदाकत। ये तीनों की टेक्निक है कि जब बॉल के लिए ये वेट कर रहे होते हैं कि गेंद आ रही है इनकी तरफ, तो इनका जो बॉडी स्टैंस है ना वो क्या होता है। मतलब ये बाबर आजम है, बिल्कुल इसके पाँव के बिल्कुल सीधा ऊपर इसका सर है। मतलब टेक्निक के अंदर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये वाज़ेह लाइन आपको नजर आएगी। वहीं पर इस्माइल हुसैन का ये खड़े होने का तरीका चेक कर लें, आपको इसी में फ्लॉ नज़र आ जाएगा कि जब बॉल इन आएगी, इसकी बॉडी के पास आएगी तो इसे खेली नहीं जाएगी, ये इसी तरह से एज देगा। हाँ, बॉल अगर इसकी बॉडी से दूर हो, जैसे कि अभिषेक टुल्लर है, वो जैसे शॉट मारता है वैसे ये शॉट मार ही लेगा। फिर आता है मां सदाकत, इसकी बॉडी के अंदर भी ये फ्लॉ देख लें, इसके स्टैंस के अंदर भी ये फ्लॉ चेक कर लें। तो ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, क्रिकेट के अंदर ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पाँव की जो प्लेसमेंट होती है वही आपकी शॉट का बता देती है और वहीं से बॉलर को पता चल जाता है कि इसको पकड़ना कैसे होता है। अगर आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि जब सामने खड़ा हुआ बैटर है, अगर वो सीध में खड़ा हुआ है तो उसके पास कौन सी ऑप्शंस होती हैं शॉट मारने की, और एक बैटर है वो नीचे बैठ रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो उसके पास कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये है बाबर, जब वो बैट को मूव करता है तो उसका हेड और उसका जो पाँव है एक सीध में होता है, मतलब एक साथ होकर वो मूव कर रहे होते हैं। और वहीं पर मां सदाकत चेक कर लें कि कितना फर्क है, वहीं पर चेक कर लें इस्माइल हुसैन, और वहीं पर चेक कर लें साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान भी स्किल्स वाइज इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाबर आजम है। आप चाहे जितना मर्जी बाबर आजम के खिलाफ हूं, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर किसी की पूरी टेक्निक है, मतलब कंप्लीट टेक्निक थी, तो वो बाबर आजम की थी। और वही छक्के मारने के चक्रों में, स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाने के चक्रों में, वही नॉनसेंस की वजह से वो अपनी इस टेक्निक से भी दूर होता चला गया। आप बाबर आजम को ये चेक करें और उसके बाद क्या इनको ये कोई मशवरा नहीं देता कि जब भी किसी बच्चे को आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं तो उससे पहले उनकी टेक्निक को एक मुआजना कर लें और उनको थोड़ा सा ठीक कर लें, करेक्ट कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि उनका पहला मैच है। हम क्या, कई और एनालिस्ट भी हैं जिन्होंने ये चेक किया है कि यार असल मसला क्या आया था, ये इतनी बुरी तरह से फ्लॉप क्यों हो गए कि डोमेस्टिक के अंदर तो ये रन्स बना रहे थे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये क्यों नहीं बना पा। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हो, चाहे वो तस्कीन अहमद है, चाहे वो नाहीद राना है, उसने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो वहां पर जो कोचेज होते हैं उनको बता रहे होते हैं कि यार अगर आपके सामने कोई बैटर इस तरह से खड़ा है और उसके खड़े होने के अंदर ही प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे पकड़ सकते हैं, और वहां पर पकड़ने के लिए आपने ये करना है। हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की तरह तो हर कोई नहीं होता ना कि जिन्होंने सिर्फ एक बॉल ही फेंकनी है और वही उनके लिए बहुत है। आज तक हम जो है वो यॉर्कर्स नहीं मार पा रहे हैं, हम वाइड बॉल के पास फुल गेंद लेकर जाते हैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी तो आप छोड़ ही दो कि हमने किसी प्लेयर के बारे में क्या सोचना है कि उसकी कमी क्या है। हमने वो 11 प्लेयर जो आ रहे हैं उनके बारे में ये कब सोचना है कि भैया ये इनकी कमी है और इस कमी के ऊपर वार करना है। हमारे फास्ट बॉलर्स अटैक की ये वाली मीटिंग हो रही हो कि यार यहां पे बॉल करवानी। तो इस्माइल हुसैन, मां सदाकत, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, हमारी ये दुआ है। लेकिन अगर आप इतने फ्लॉ के साथ जाओगे, इस तरह के फ्लॉ के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जाओगे, तो आज पहले मैच में अंदर फंसे हो, शायद दूसरे मैच के अंदर आप कुछ रन्स बना लो, लेकिन तीसरे मैच में आप फिर फंसोगे। जहां जहां अच्छा बॉलर आपको मिलता जाएगा आप फंसते चले जाओगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी टेक्निक सबसे पहले बेहतर कर लो। जितने भी पाकिस्तान के बाकी भी बैटर बनने वाले हैं या बन रहे हैं या जो कोशिश में हैं, उनको सबसे पहले अपना जो बॉडी वेट है और जो पाँव की पोजीशन है उसको बेहतर करना चाहिए। ये जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं ना, सबसे पहला रूल ये होता है कि आप जब खड़े हुए हो तो आपकी जो आंखें हैं वो अगर एक ये वाली आंख बॉलर को देख रही है, ये वाली आंख बॉलर को देख रही है, तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि अगर आप इस आंख से बॉलर को देख रहे हो, ये वाली आंख आपकी इधर गई हुई है, तो यहां से भी मसला होता है। अगर आप दोनों आंखों से एक ही जगह देख रहे हो और फिर फील्डर को कैसे, प्लेसमेंट को कैसे देख रहे हो कि जो मूव कर रहा है आपकी बॉल के साथ साथ, आपके बैट के साथ साथ, तो उसको कैसे देखना है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मैटर करती हैं। और आप एबी डिविलियर का स्टैंस चेक करिएगा कि जब वो बॉलर को देख रहा होता था तो उसका देखने का अंदाज क्या था। आप यहीं से अंदाजा लगाते हो कि भैया कैसे आगे बेहतर करना है। तो क्या कहते हैं, ये चीजें ठीक हैं या फिर मेरा सोचना गलत है, क्या कहते हैं?